गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, प्रवक्ता गणित, राजकीय इंटर कॉलेज बरेली। आज कक्षा 11 गणित के सीखो सिखाओ कार्यक्रम में आप लोग जो सीखेंगे अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन भाग 3 के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु पर चर्चा होगी, दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात, सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय समीकरण, उदाहरण, प्रश्न, गृह कार्य आदि पर चर्चा और परिचर्चा होनी है। प्यारे छात्रों, दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात सीखने के लिए सबसे पहले हमने एक ऐसा वृत्त लिया है जिसकी त्रिज्या 1 अर्थात इकाई है और इसका केंद्र क्या है, O। ये बेटे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां पर हमने बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं वो क्या लिए हैं, 1,0, क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या 1 है। दूसरा बिंदु हमने लिया बेटे cos x sin x, क्यों? क्योंकि ये x कोण पर ये बिंदु बन रहा है। तीसरा बिंदु जो कोण बन रहा है VOC, वो y कोण बना रहा है। इसी प्रकार कोण AOD कोण माइनस का y, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में है, इसलिए हमने इसको माइनस कर लिया है। माना कोण AOB बराबर x, AOB ये x कोण है, कोण VOC y, VOC ये कोण y है, कोण AOC अर्थात AOC तो ये x और y दोनों का योग हो जाएगा x प्लस y। पुनः माना कोण AOD माइनस y। अतः बिंदुओं A B C D यानी कि A का, V का, C का और D का जो निर्देशांक होना है वो क्या है क्रमशः? A के निर्देशांक 1,0, V के निर्देशांक cos x sin x, C के निर्देशांक cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई और D के निर्देशांक cos माइनस वाई sin माइनस वाई। अब हम यहां दो त्रिभुजों पर विचार करते हैं बच्चों। पहला त्रिभुज है VOD और दूसरा त्रिभुज है COA। अगर आप ध्यान से बच्चों देखें तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग हो रहे हैं, क्योंकि किस नियम से? भुजा, कोण और भुजा। अर्थात आप देख भी सकते हैं कि VOD और COA में ये दोनों भुजाएं तो क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं। तथा ये क्या है कोण? देख सकते हैं VOD ये वाला कोण और COA ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो भुजा कोण भुजा के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। जब ये सर्वांग हैं तो BD भुजा और भुजा CA या हम उसको AC भी कह सकते हैं, ये दोनों आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो अब हम चूंकि BD भुजा AC भुजा के बराबर है तो हम इन भुजाओं के बीच में दूरी का सूत्र लगाकर इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बेटा, BD इज इक्वल टू AC। अगर हम वर्क करेंगे तो हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब आप बच्चों ये जानते हो कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का जो सूत्र है वो कैसे निकलता है? एक बिंदु को x1y1 और दूसरे को हम x2y2 मान लेते हैं और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम अगर VD के बीच की दूरी ज्ञात करना चाह रहे हैं तो VD में पहला बिंदु x1 y1 के स्थान पर हो गया cos x sin x और x2 y2 के स्थान पर cos माइनस y sin माइनस y। तो पुट कर सकते हैं cos x माइनस
कॉस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो बेटे ये वी डी स्क्वायर है, तो ये बी और डी के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर आप प्राप्त कर पाएंगे बराबर ए सी स्क्वायर। अब आप ए और सी के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। इसमें भी वही चीज है, पहले को x1 y1 बिंदु मान सकते हैं, दूसरे को x2 और y2 मानकर आप दूरी का सूत्र लगा सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा पहले बच्चों। अब हम यहां पर और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो मिलेगा cos x, चूंकि cos माइनस वाई है अर्थात ये चतुर्थ चतुर्थांश का कोण है और चतुर्थ चतुर्थांश में cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा रहता है। प्लस साइन एक्स, देखिए साइन का मान चतुर्थ चतुर्थांश में माइनस बाहर हो जाता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। वन माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये बेटे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब हम यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये इसको ओपन करने पर काज स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉज एक्स कॉज वाई प्लस इसी प्रकार से जब हम इसको साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ओपन करने पर आपको होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, यहां पर हम इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस इनके की गुणा का 2 कॉज एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब आप रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने पर आपको प्यारे बच्चों क्या मिलेगा देख सकते हो। काज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को एक साथ लिख सकते हैं, काज स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई को एक साथ लिख सकते हैं, माइनस 2 कॉज एक्स काज वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार काज स्क्वायर एक्स प्लस वाई और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई को साथ साथ लिख सकते हैं, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। ये आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं पहले कि काज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। इसी प्रकार काज स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई का मान 1 हो गया। इसी प्रकार काज स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इसका मान भी 1 हो जाएगा। 1 रखने पर तो 1, इसके स्थान पर 1 माइनस, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिलेगा काज एक्स काज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। यहां पर भी काज स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इसका मान भी 1 होता है। अब आप देख सकते हैं 1 और 1 ये 2,
-2 cos x cos y माइनस sin x sin y इज इक्वल टू 2 -2 cos x प्लस y। अब देखो ये 2 से 2 LHS और RHS से कैंसिल हो जाएगा। अब जो शेष बच रहा है हम इसको लिख ले रहे हैं, -2 cos x cos y माइनस sin x sin y इज इक्वल टू -2 cos x प्लस y। माइनस का 2 इधर भी मल्टीपल में है और इस बार भी RHS में भी मल्टीपल में है, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा, cos x cos y माइनस sin x sin y इज इक्वल टू cos x प्लस y। इसको पुनः बाएं, इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो बेटे आपको एक फॉर्मूला मिल गया, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ये पहला सूत्र है, क्या है, दो कोणों के योग का फॉर्मूला है। cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। अब यदि हम इसमें प्लस y के स्थान पर माइनस y रख दें तब हमें दूसरा सूत्र प्राप्त हो जाएगा, y के स्थान पर माइनस y रखने पर। तो ये हो जाएगा बेटे cos x प्लस माइनस y इज इक्वल टू cos x cos माइनस y माइनस साइन x इंटू साइन माइनस y। पुनः cos x माइनस y इज इक्वल टू cos x। अब देखिए cos माइनस थीटा, चूंकि चतुर्थांश में cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा रहता है। साइन चतुर्थांश में माइनस का साइन बाहर आ जाता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो। तो देखिए बेटे पहला सूत्र आपको ये प्राप्त हो गया, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। दूसरा फॉर्मूला बेटे ये मिला आपको, cos x माइनस वाई इज इक्वल टू cos x cos y प्लस sin x sin y। तो ये दो सूत्र आपको cos के योग और अंतर के प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार हम sin के भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब हम sin का ज्ञात करते हैं, sin x प्लस वाई इज इक्वल, देखो बेटे sin x प्लस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस वाई। एक फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसको इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे, माइनस का एक्स कर लेंगे और ये माइनस वाई इधर हो जाएगा। अब आप यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस ए माइनस बी की तरह आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, कॉज ए माइनस बी, और कॉज ए माइनस बी का मतलब कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस 90 माइनस थीटा आपको पता है बच्चों, ये क्या होता है, साइन एक्स, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स। तो बेटे अब आपको ये सूत्र मिल गया है साइन एक्स प्लस वाई का। ये तीसरा सूत्र भी आपने देखा, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस
कॉज एक्स साइन वाई। अब यदि हम y के स्थान पर माइनस वाई रख दें तब पुनः सूत्र बन जाएगा साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस माइनस वाई प्लस कॉज एक्स साइन माइनस वाई। साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस माइनस थीटा दैट इक्वल टू प्लस कॉस थीटा कॉस वाई, और यहां पर माइनस चिन्ह बाहर हो जाएगा। ये आपको चौथा सूत्र मिल गया। देखिए, तो दो कोणों के योग और अंतर में आपने देखा कॉज एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, कॉज एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। अब इनकी सहायता से हम अन्य सूत्रों को भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे आपका है tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। इसमें क्या है, आप sin x प्लस वाई और cos x प्लस वाई दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो sin x प्लस वाई के सूत्र को अगर हम cos x प्लस वाई के फॉर्मूले से डिवाइड करें तब आप tan x प्लस वाई का फॉर्मूला ला सकते हैं। इसी प्रकार आप sin 2x जिसका सूत्र होता है 2 sin x cos x cos 2x, इसके 4 सूत्र हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखिए, sin 2x या cos 2x से जो भी सूत्र अगर हमें सिद्ध करने हो तो सिंपल सा है, 2x को आप ओपन कर लेंगे x प्लस एक्स करके, तो 2x की जगह क्या लिख लेंगे, sin x प्लस एक्स, और इसके बाद sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा लेंगे। आप ये चीजें सूत्रों को ला सकते हैं सिद्ध करके। इसी प्रकार से cos 2x से चारों सूत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं 2x की जगह x प्लस एक्स लिखकर। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले, कुछ सर्वसमकाएं और हैं। जैसे पहला सूत्र आपने सीखा था cos x प्लस वाई का, cos x cos y माइनस sin x sin y। दूसरा सीखा था आपने cos x माइनस वाई का, तो cos x cos y प्लस sin x sin y। तीसरा सीखा था आपने sin x प्लस वाई का, sin x cos y प्लस cos x sin y। और चौथा सूत्र सीखा था आपने sin x माइनस वाई का, sin x cos y माइनस cos x sin y। अब अगर हम इन फार्मूलों को जोड़ें या घटाएं तो कुछ नए सूत्र हमको प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अगर आप इन दोनों को जोड़ें, पहले और दूसरे फार्मूलों को अगर आप जोड़ते हैं तब देखिए आपको क्या मिलता है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू, जोड़ने पर बेटे ये आपस में कट जाएगा और आपको मिल जाएगा 2 cos x cos y। एक नया फॉर्मूला आपको प्राप्त हो गया, 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। इसके बाद अगर हम इसमें से इसको घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर आप इसको घटाते हैं तो घटाने पर ये दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे और ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2 sin x sin y। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों। पहले और दूसरे सूत्रों को अगर हम बाईं तरफ जोड़ें, उधर दाईं तरफ जोड़ें, तो आप देख सकते हैं cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x cos y प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम इसमें से इसको घटाएं तब हमें माइनस का 2 sin x sin y मिल जाता है। इसी प्रकार अगर हम इन दोनों में भी इसी प्रकार का कार्य करें, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमें कौन सा सूत्र मिलता है, sin x प्लस वाई प्लस sin
एक्स माइनस वाई। अगर हम इन दोनों को बेटे जोड़ते हैं तो ये कॉज एक्स साइन वाई कट जाएगा प्लस माइनस, और आपको मिल जाएगा 2 साइन एक्स कॉज वाई। क्लियर हो रही ना बच्चों? इसी प्रकार हम इसमें इसको घटाएं, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, तो घटाने पर बेटे ये प्लस ये माइनस कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 cos x sin y। तो देखो फिर ये 4 सूत्र आपको प्राप्त हो गए। शुरू के 4 आपने भी सीखे। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये सूत्र मिलेगा, घटाते हैं तो ये मिलेगा, इनको जोड़ते हैं तो ये सूत्र मिलेगा, और इनको इसमें घटाते हैं तो ये फार्मूला मिल जाएगा। तो इस रूप में भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम x प्लस वाई और x माइनस वाई को, x प्लस वाई को c और x माइनस वाई को d मान ले, तो बेटे एक नई चीज फिर हमें प्राप्त हो जाती है। यहां तक तो बेटे समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट समझिए, ये सब क्या है बेटे? त्रिकोणमितीय सरलसमताएं फार्मूले हैं जो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको यूज करने हैं। अब बेटे देखिए, यदि x प्लस वाई की जगह हम c रख दें और x माइनस वाई की जगह d रख दें, तब एक नया फॉर्म हमको प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं आप, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2। अब बेटे देखो, x की जगह क्या मिलेगा? अब आप देख सकते हैं जैसे x प्लस वाई का मान c है और x माइनस वाई का मान d है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, 2x की वैल्यू c प्लस डी हुई, तो x की वैल्यू c प्लस डी बटे 2 इंटू, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब अगर हम इसमें क्या करें, इसमें इसको घटा दें तो x कट जाएगा, और ये 2y इक्वल टू c माइनस डी, यानी y इक्वल टू c माइनस डी बटे 2। तो देखिए एक नया सूत्र आपको प्राप्त हो गया। यहां कोणों का योग है cos c प्लस cos d, और यह कोणों के गुणनफल का फॉर्मूला है। तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। इसी प्रकार से आप इस सभी सूत्र ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा सूत्र आपका ऐसे बदल जाएगा, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस डी माइनस डी। इसी प्रकार से तीसरा सूत्र है साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बटे 2 इंटू कॉस c माइनस d बटे 2। और चौथा सूत्र आपको मिल जाएगा साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन c माइनस डी बटे 2। तो हम इन सूत्रों का भी प्रयोग करके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दो कोणों के योग और अंतर की सहायता से विभिन्न प्रकार की सर्वसमताएं और सूत्र। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ उदाहरणों पर, कुछ एग्जाम्पल्स पर। यहां तक तो समझ में आ गया होगा पहले बच्चों। नेक्स्ट देखिए आप, उदाहरण हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करो या कॉस 75 डिग्री का मान ज्ञात करो। साइन 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे मान ज्ञात करना चाह रहे हो जिनके जो मान आपको ज्ञात है उन दोनों को जोड़ के वो मिलता हो या घटाकर मिल रहा हो। जैसे 15 डिग्री है तो कैसे मिलेगा, 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45। 75 अगर हमें ज्ञात करना है 75 का मान, तो उसको 75 की जगह 45 प्लस 30 यूज कर सकते हैं। 105 का निकालना है तो 60 और 45 को जोड़कर लिख सकते हैं। 135 का निकालना हो मान तो 90 प्लस 45 यानी कि 90 और 45 को जोड़ सकते हैं। अगर हमें 150 का मान ज्ञात करना है इसका,
तो हम उसको 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उन दो कोणों के योग या अंतर की सहायता से आप उन कोणों को ज्ञात करना चाह रहे हो जिनको हम दो भागों में इस प्रकार से विभक्त कर सकें जिनकी वैल्यू आप लोग जानते हो। अब जैसे साइन 15 का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो इसकी जगह बेटे हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। चाहो तो आप 60 माइनस 45 भी यूज कर सकते हो। तो देखो यहां पर ये a हो गया, ये v हो गया, यानी कि साइन a माइनस v की सहायता से आप इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? सूत्र आप लिख सकते हैं पहले कि साइन a माइनस v इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉज a साइन b। a और b की जगह कोण में चाहे a और b ले लीजिए, चाहे x और y ले लीजिए, चाहे थीटा फाई ले लीजिए, चाहे c और d ले लीजिए, तो यहाँ पर a और b के स्थान पर अन्य भी प्रयुक्त किया जा सकते हैं अक्षरों को। तो पुट कर दीजिए साइन 45 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 और साइन 30, यानी कि a की जगह ये रखना है और v की जगह आपको ये रखना है। ठीक है ना? अब आप इसकी वैल्यू लगा दीजिए। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि √3 माइनस 1/2√2। ये वैल्यू आपकी किसकी मिल गई? साइन 15 डिग्री का मान प्राप्त हो गया है। बात समझ रहे हैं? तो त्रिकोणमितीय समीकरण को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। त्रिकोणमितीय समीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। त्रिकोणमितीय समीकरण जिसको कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है बेटे? इसकी परिभाषा क्या है कि एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलन वाले समीकरणों को हम त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा कि एक चर राशि वाले त्रिकोणमितीय फलनों की समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। क्या बात आई समझ में बेटे? कि एक चर राशि वाले त्रिकोणमितीय फलनों की समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। एक चर का मतलब क्या है? x में, y में, थीटा में, फाई में, साई में कोई भी एक हो चर राशि। और त्रिकोणमितीय फलन का मतलब है कि जो आप लोग जानते हैं, साइन x, कॉज x, टेन x, कॉट x, सेक x और कॉसेक x, ये त्रिकोणमितीय फलन है। तो इसमें एक चर राशि में इन त्रिकोणमितीय फलनों की जो समीकरण अगर बने तो उस त्रिकोणमितीय समीकरण को हम त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। ठीक है? अब बात आती है कि मुख्य हल और व्यापक हल क्या कहलाती हैं। देखिए, मुख्य हल का अर्थ ये है कोण के वे मान, चर राशि के वो मान जिनकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो और 2 पाई से छोटी हो। तो ऐसे चर राशि के वे सभी मान उस त्रिकोणमितीय समीकरण को जो संतुष्ट कर रहे हैं वो उसके मुख्य हल या प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाती है। बात समझ में आ गई? मुख्य हल का मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण के वे मान जो उस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हो और उनकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो और 2 पाई से छोटी हो। व्यापक हल क्या कहलाता है? देखिए, व्यापक हल का अर्थ क्या है?
इसको इंग्लिश में हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो पूर्णांक n से व्यंजक से युक्त, पूर्णांक n व्यंजक से युक्त समीकरण के वे सभी हल जो उसको संतुष्ट कर रहे हों त्रिकोणमितीय समीकरण को, तो इस प्रकार के n पूर्णांक वाले कंप्लीट मान को हम क्या कहते हैं? व्यापक हल कहते हैं। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, n पूर्णांक वाले वे व्यंजक जो त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल को व्यक्त कर रहा हो, तो वह उसका व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। और जहां n क्या है? n बिलोंग्स z, z कह सकती है या i कह सकती है। n क्या है? एक पूर्णांक है, चाहे हम उसको z के रूप में दिखा दें, चाहे i इंटीजर के रूप में दिखा सकती है। अब प्रमेय है अब ये 3 प्रमेय हैं व्यापक हल के लिए। पहली है कि यदि sin x इज इक्वल टू sin y तो व्यापक हल। ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, यदि sin x बराबर sin y हो तो व्यापक हल क्या होगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की घात n y, जहां n बिलोंग्स z। बात तो समझ रहे हैं? n बिलोंग्स z का मतलब क्या है कि n पूर्णांक से संबंधित है। नंबर दूसरा है, यदि cos x इज इक्वल टू cos y तो व्यापक हल x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग्स z। और तीसरा है, यदि tan x इज इक्वल टू tan y तो व्यापक हल x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, जहां n बिलोंग्स z। तो ये बेटे 3 मुख्य प्रमेय हैं। जब आप त्रिकोणमितीय समीकरण से हल ज्ञात करेंगे तो उसमें व्यापक हल के लिए अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन के हिसाब से आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इस पर कुछ उदाहरणों को देकर आपको क्लियर कर रहे हैं। ये तो समझ बात आ गई। साइन का व्यापक हल x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई, कॉस के लिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, और tan के लिए x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। और जहां पर n क्या है? एक पूर्णांक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक जो n पूर्णांक है वो एक राउंड को व्यक्त करता है, ठीक है। sin x और cos x 2 पाई अंतराल के बाद इनके वैल्यू की पुनरावृत्ति होती है, जबकि tan के लिए 180 डिग्री के बाद इनकी वैल्यू जो है वो पुनरावृत्ति होती है। अब देखिए उदाहरण, sin x इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा है 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और तीसरा है tan x इज इक्वल टू 1। इन तीनों त्रिकोणमितीय समीकरणों में आपको क्या ज्ञात करना है? मुख्य हल और व्यापक हल ज्ञात करना है। बात को समझ रहे हैं? ये हमने आपको 3 उदाहरण दिए हैं। पहला है sin x इज इक्वल टू 1/2, दूसरा है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 और तीसरा है tan x इक्वल टू 1। इन तीनों का आपको मुख्य हल भी ज्ञात करना है, व्यापक हल भी ज्ञात करना है, ये दोनों चीजों ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बेटे कैसे हम ज्ञात करेंगे, अब समझ लें। देखिए मुख्य हल के लिए एक फार्मूला है, जिस प्रकार से अगर हमें कोण प्राप्त पता हो, ज्ञात हो, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये पहला चतुर्थांश है,
यहां पर कोण 0 या 2 पाई, ये कोण है पाई बटे 2, ये हो गया आपका पाई, और ये कोण है आपका 3 पाई बटे 2। ठीक है, इसमें अगर न्यूनतम धनात्मक जो कोण अल्फा है इसमें ज्ञात करेंगे तो वो कोण पाई माइनस अल्फा होगा, इसमें पाई प्लस अल्फा होगा, और इसमें कोण 2 पाई माइनस अल्फा होगा। ये हम मुख्य हल ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अल्फा क्या है? न्यूनतम धनात्मक कोण प्रथम चतुर्थांश में। अगर हमें दूसरे चतुर्थांश का कोण ज्ञात करना है तो पाई माइनस अल्फा करके ज्ञात होगा, तीसरे चतुर्थांश में ज्ञात करना है तो पाई प्लस अल्फा करके ज्ञात होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में ज्ञात करना है तो 2 पाई माइनस अल्फा करके ज्ञात होना है। अब पहले प्रश्न पर अगर हम ध्यान दें तो पहला बेटे दिया है sin x इज इक्वल टू 1/2। देखिए बेटे, sin x इक्वल टू 1/2 में सबसे हल कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखा करो कि साइन के कितने कोण का मान 1/2 होता है, और आप लोग जानते हो साइन का जो मान है 1/2 वो 30 अंश का होता है। प्रथम चतुर्थांश में अगर आप देखेंगे तो उसका 30 अंश का मान 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन 6। यहां हमने उसको रेडियन में बदला हुआ है। रेडियन आप लोग जानते ही हैं, किसी भी अंश से रेडियन में कैसे बदलते हैं? पाई बटे 180 से गुणा करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला कोण आपको मिल गया sin x इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 6। दूसरा अगर आप कोण ज्ञात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो भी मैं बता दे रहा हूं। मुख्य हल आपके एक तो पाई अपॉन 6 है, और दूसरा कोण बेटे देख लीजिएगा साइन इन चारों में और कहां पॉजिटिव होता है? दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में कोण ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? पाई में से पाई बटे 6 घटाएंगे तब आपको दूसरा कोण प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि मुख्य हल पाई अपॉन 6, और ये 6 में से एक घटाएंगे 1, तो 5 पाई अपॉन 6। तो ये दोनों तो मुख्य हल हो गए। बात समझ में आ गई? इसके बाद अगर हमें व्यापक हल ज्ञात करना है तो व्यापक हल का सूत्र हमने क्या बताया साइन के लिए? साइन x इज इक्वल टू साइन, अब देखिए यहां पर प्रथम कोण लिखा जाता है, यानी कि जो दो मुख्य हल प्राप्त होते हैं उनमें जो पहला होता है, पहला मुख्य हल, उसको हम यहां पर प्रयोग करते हैं व्यापक हल में। तो व्यापक हल x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई अपॉन 6। बात को समझ रहे हैं? x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई अपॉन 6, जहां n क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। इसी के साथ साथ आप अन्य उदाहरण को भी कर सकते हैं। पहला है साइन x इज इक्वल टू 1/√2, दूसरा है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, और तीसरा है tan x प्लस cot x इक्वल टू 2। इनके आपको क्या ज्ञात करने हैं? मुख्य हल और व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने क्या क्या चीज सीखी? सबसे पहले दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे, विभिन्न प्रकार की सरल समकाएं और सूत्र सीखा, त्रिकोणमितीय समीकरण जिसमें मुख्य हल व्यापक हल के विषय में जानकारी ली, उदाहरण सीखे, प्रश्नों को सीखा, गृहकार के कुछ प्रश्न हमने आपको दिए हैं। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्नावली की जो अंतिम प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय समीकरण की, त्रिकोणमितीय फलन की, वो आप लोग अच्छी प्रकार से कर लें। नेक्स्ट में हम आपको अन्य अध्याय में सिखाएंगे। थैंक यू।